उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास पुलिस ने 13 अप्रैल तारीख के मर्डर केस को सुलझा लिया है। डीसीपी ने बताया, खजूरी खास थाना इलाके में 13 अप्रैल को लगभग 5:20 पर खजूरी खास के क्षेत्र में वरुण 27 नामक युवक को कई बार चाकू से हमला किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां करीब 4 घंटे बाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। खजूरी खास थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। पुलिस ने एक एक कर सभी संदिग्धों को अंडर राउंड अप किया और एक एक कर आधा दर्जन करीब लोगों से पूछताछ की, जिसमें एक शख्स ने बताया कि यह प्रदीप है जो नशे का आदी है। वहीं जब प्रदीप की तलाश शुरू की गई तो पुलिस को पता चला प्रदीप मिश्रा घटना के बाद से इलाके में नहीं है, देखा गया है। थाना खजूरी खास के एसएचओ राधेश्याम ने यह खबर फैला दी, जो भी इस मर्डर के बारे में सूचना देगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त भी रखा जाएगा। पुलिस के प्रयास के बाद आरोपी प्रदीप मिश्र को गिरफ्तार करने के लिए उसका घर लोनी में है। पुलिस ने जब लोनी में तफ्तीश करने पहुंची तो इसके रिश्तेदारों ने बताया कि प्रदीप पिछले 3 साल से उनसे नहीं मिला। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मरघट वाले बाबा के पास प्रदीप आ रहा है, तो पुलिस ने निगरानी शुरू की। करीब 2 दिन बाद पुलिस ने प्रदीप की निगरानी करी, तो उसके बाद पुलिस ने प्रदीप को पकड़ लिया। डीसीपी ने बताया, प्रदीप के पास विक्टिम का पर्स और डीटीसी बस पास मिला है। वहीं पुलिस ने बताया, जिस चाकू से वरुण को मारा गया वह अभी भी पुलिस ढूंढ रही है। आरोपी से कई अपराधी मामलों में खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया, नशे का आदी और नशे पूरी करने के लिए वारदात करा करता है। 13 अप्रैल की शाम को ओल्ड वज़ीराबाद रोड, जो कि मेरे ज़िले के वन ऑफ द बिज़ीएस्ट रोड्स हैं, पूरी ट्रैफिक शाम के 5 बजे और 5:15 के बीच में एक यंग लड़का 26 साल का, अनमैरिड, 6 भाई बहन में से सबसे छोटा, उसको चाकू लग गए पेट में। 3 चाकू मारे किसी ने और वो कोलैप्स कर गया। फिर किसी तरह से उसने उठ के हेल्प मांगी, तो फिर एक लड़का था करण, आप सब ने मेरे ख्याल उससे बात भी की, जो गुड समैरिटन, बल्कि उसको मैंने अपने ऑफिस बुला के सम्मानित भी किया था कि मुझे ऐसे बहुत सारे करण लोगों की ज़रूरत है इस ज़िले में। तो उसने उस लड़के की हेल्प की। पहले उसे एक हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहाँ से उसको बड़े हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। 4 घंटे बाद वो बेचारा जूझते जूझते ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो वो हमारे लिए केस बड़ा इम्पॉर्टेंट था, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि एक यंग लड़के की जान गई, बट बिल्कुल ही दिन के टाइम और बिज़ी सड़क के किनारे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज और हमने अपने सारे टीम्स को इसमें लगाया। मेन जो टीम लीडर्स हैं वो हमारे एसीपी साहब और एसएचओ खजूरी खास हैं, राधेश्याम जी। इन्होंने बहुत मेहनत किया, मतलब बहुत मेहनत, अथक परिश्रम जिसको बोलते हैं, वो किया है इसमें। बिकॉज़ वेरी सून हमें समझ में आ गया था कि ना तो वो जगह मर्डर वाली है, ना जो इंजरीज़ हैं वो मर्डर वाले थे। मतलब लोअर एब्डोमेन में था, किसी को अगर मारना ही होता तो फिर वो ऊपर कहीं मारता। और लग रहा था कि जैसे राह चलते ही कुछ इस तरह की वारदात हुई है, तो हम लोग ने शुरू से फोकस किया कि ये ज़रूर रॉबरी रिलेटेड होगा। अच्छा, दैट पार्ट ऑफ खादर एंड जो उस पास उसके आसपास जो एरिया है, इट इज़ नोन टू हैव सम ड्रग एडिक्ट्स इन द एरिया। तो ड्रग एडिक्ट्स को उठा के उनसे बात करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो इसमें आधे दर्जन से ज़्यादा हम लोगों ने लड़कों को उठाया, बिठाया, उनसे इंटरोगेशन किया। बेस्ड ऑन पूरे उस स्ट्रेच के जो सीसीटीवी थे, उसमें जो भी हमें यंग लड़का दिख रहा था, तो उसको हमने रूल आउट किया उसमें, और इसीलिए इतना समय भी लग गया। फिर हमारे एसएचओ साहब ने एक बहुत अच्छी चाल चली। इन्होंने एक इन्फॉर्मली फैला दिया कि जी मैं रिवॉर्ड दूंगा, सूटेबल रिवॉर्ड, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर वो इन्फॉर्मेशन धीरे से इस तरह से निकल कर आई कि जी एक ये लड़का है, ये प्रदीप मिश्रा नाम है इसका, उसको टूटन भी बुलाते हैं। टूटन आप लोग समझते होंगे, जो विड्रॉल होता है तो टूटन के नाम से, और ये उसी दिन से नज़र नहीं आ रहा है। तो अब प्रदीप मिश्रा के बारे में जब हमने थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की, तो हमारे रिकॉर्ड फ़ोटो जो हमारी सीसीटीवी थी उससे वो मैच भी कर रहा था। तो उस प्रदीप मिश्रा को ढूंढने निकले तो उसका एक एड्रेस लोनी गाज़ियाबाद का आया। तो वहाँ पहुँचे तो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ रहती हैं। उसने बोला, जी मैं तो 3-3.5 साल हो गए लड़के को देखा ही नहीं है। तो लड़का वैसे अच्छे घर का बताया था, तो फिर उसका बाकी का परिवार ट्रेस किया तो वो कहीं नांगलोई साइड में कहीं रहते हैं, वहाँ पता लगा तो वो भी 2.5-3 साल से उन्होंने डिसोन कर रखा है। तो फिर पूछते पूछते, मेहनत करते करते पता लगा कि ये मरघट वाले बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे ये देखा गया था। तो एसएचओ साहब, हमारे एडिशनल साहब और टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।